Hi, good morning. Yes, good morning, my standard 3 jams. Yes, I love you, beta, boys and girls and boys. Both of you, how's you all? अच्छे हो ना? Yes, now again welcome to Vijay Sir's Math Magic class, and today we are going to play with these students, okay, with these children. तो आज हम ये बच्चों के साथ खेलने जाएंगे, ओके? चलो खेलें ना? ओके, देखो राधिका, विक्की, गौरी, सुनील, इंदिरा, ये सब बच्चे क्या कलेक्ट कर रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ, टैमरिन। टैमरिन का मतलब क्या होता है? इमली। हाँ, तो आज हमारा जो रिवीजन का चैप्टर है ना, वो कौन सा बेटा? सेकंड चैप्टर, फन विथ नंबर्स। ओके, मैंने आपको बताया था ना, हम लोग हर एक चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करें फन विथ नंबर्स। इसके अंदर बेसिकली हमको नंबर सिस्टम के बारे में लर्न करना है। एक्चुअली आपको आता ही ये मैंने सिखा दिया है ना, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, तो चलो इन्होंने देखो टैमरिन जो बोलते हैं टैमरिन, हाँ वो इमली, यस, वो मस्त बहुत खट्टी खट्टी होती है ना, बहुत मज़ा आती है। देखो इसके ऊपर से मतलब पत्थर मार के निकाली होगी या फिर तोड़ी होगी, कैसे पता नहीं। तो इनके बारे में कुछ एक्सरसाइज है, वो हम लोग देख लेते हैं। सी बेटा देखो, मैं आपको बताना भूल गया, आई थिंक बीच में कभी कोई लेक्चर में मैंने बताया होगा, जो जो चैप्टर में ऐसा जो QR कोड दिया है ना, दिस इज़ अ QR, ओके, इसको QR कोड बोलते हैं। तो आपके मोबाइल में स्कैनर हो ना, स्कैनर, QR स्कैनर, नेट चालू रखना, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उसको चालू करके इसको स्कैन करना। इसको स्कैन करोगे ना, वो मम्मी पापा की हेल्प लेना कैसे स्कैन करते हैं, ठीक है? उनको पूछना, वो बताएंगे। और नहीं पता चले ना, तो कभी यहाँ पे आए स्कूल में, तो वो पेपर, वीकली टेस्ट के पेपर जब सबमिट करने आए ना, तो बोलना मुझे पूछ ले, मैं बता दूंगा कैसे स्कैन करना है। ओके, तो इसको स्कैन करोगे ना, तो नेट कनेक्शन होना चाहिए। मैं पहले बता देता हूँ, स्कैन करोगे तो तुरंत ही स्कैन हो जाएगा, और एक लिंक ओपन होगी। क्या ओपन होगा? लिंक। वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ वीडियोज़ होंगे, या तो वीडियोज़ तो जनरली नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक्सरसाइज होगी, ठीक है? वो एक्सरसाइज आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। हाँ, ये एक्चुअली NCERT जो हमारी, जो मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर रिवीजन के फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, कि हमारी ये जो बुक है ना NCERT, NCERT का मतलब क्या होता है वो आपको नहीं जानना है, बट ये दिल्ली गवर्नमेंट से आती है, यानी पूरे इंडिया में ये एक ही बुक है मैथ्स की, ठीक है? एजुकेशन को चलाने वाला एक इंस्टीट्यूट होता है बेटा, टेक्स्ट बुक को बनाने वाला एक इंस्टीट्यूट होता है एक, हाँ, ओके, वन टाइप ऑफ कंपनी वो प्रिंट करती है, मतलब, ठीक है? तो वो होता है ना, तो उनके थ्रू ये बुक बनी है, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बनाई है, ठीक है? और वो एक्सरसाइज के ऊपर जाना, तो इसको हमको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है? या तो कुछ वीडियोज़ होंगी, कुछ फोटोज़ होंगी, या फिर कुछ एक्सरसाइज होगी, इसके रिलेटेड होगा, इस चैप्टर के रिलेटेड। तो आप ओपन करके देखना, अच्छे से समझना। ओके, चलो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स, यानी बच्चों के बारे में दिया है। तो किसने ज़्यादा कलेक्ट किया है? इंदिरा ने। कहाँ है इंदिरा? ये रे इंदिरा, देखो इसने 54 किया है। फिर क्या लिखा है? सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की, यानी विक्की से कितना ज़्यादा किया है? किसने? सुनील ने। ये रहा सुनील, और विक्की का, ये रहा विक्की, विक्की का 42, इसका 38, तो 38 से ज़्यादा है ना इसका 4, 38 फिर 39, 40, 41, 42। ओके, तो इस तरह की एक्सरसाइज है। ओके, फिर ये जो है ना, आप देखोगे तो भी आपको पता चलेगा, ठीक है? ये एक्सरसाइज में। ओके, अभी इसके अंदर हमने क्या किया? डॉट गेम। तो गेम के अंदर मैंने आपको समझाया था ना, आपको अलग अलग नंबर्स की, यस, अलग अलग नंबर्स के आपको डॉट बनाने, ऐसे सर्कल बनाना है, फिर इसको काउंट करना। जैसे ये टोटल कितने हैं? 16 है। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डॉट्स है, राइट? फिर ये कितने हैं? 17 है। मैंने ये भी बोला था उस टाइम कि ज़रूरी नहीं आप ओनली सर्कल ही बनाओ, आप लोग है ना स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल ऐसा भी बना सकते हो। देखो ये सबसे छोटा मैंने स्क्वायर बनाया 4 का। फिर इसके अंदर हमने क्या किया था? ये क्रिकेट मैच हो रहा था ना एक दिन, वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। हमने गुवाहाटी के बारे में पढ़ा ना लास्ट चैप्टर में, रेलवे स्टेशन, यस, ट्रेन जर्नी के अंदर, हाँ, वो रुपीज़ एंड पैसे वाले चैप्टर में गुवाहाटी के बारे में। ओके, इंडिया बैटिंग फर्स्ट, और इसके अंदर हमने स्कोर के बारे में पढ़ा कि धोनी ने स्कोर किया है 96 प्लस डैश। तो धोनी इसके अंदर लिखा है, कहाँ लिखा? अच्छा, यहाँ पे लिखा है धोनी ऑन 96, ओनली वन बॉल लेफ्ट विल बी कंप्लीट द सेंचुरी। ओके, तो 96 में कितना डाल देंगे तो उसकी सेंचुरी हो जाएगी। लेकिन अब क्या पता चले, लुक एट दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6, उसने 6 मार दी। उसने किसने? धोनी ने क्या मार दिया? 6। तो 96 ऑलरेडी उसके हुए थे और 6 रन ऑन हो गए।
तो अब कितने रन हो गए उसके 102, ये भी हमको पता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रन्स नीडेड टू कंप्लीट सेंचुरी, यानी ये प्लेयर 1 ने इतना कि इसने इतना, तो इनको सेंचुरी कंप्लीट करने में कितने रन्स और चाहिए, 100 यानी सेंचुरी होता है, तो 93 किया है और इसके अंदर कितना डाल रहे सेंचुरी है 7। सेम यहाँ पर 89, तो उसके अंदर 11 डालेंगे तो सेंचुरी हो जाएगी, राइट। उसके बाद बेटा हमने ये नंबर देखे थे वर्ड्स में और फिगर में। अभी तो आपको आता ही, जैसे ये 103 है तो लिखो, लिखा लिखा 103, तो इसको कंप्लीट करना था ना। अब बोलो ये 200, तो 200 ऐसे लिखते ना, फिर 195, 196, 197, ये हमने देखा था, राइट। अब देखो टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है ना, यस, उसके अंदर टॉप स्कोर्स, तो सचिन ने 128 स्कोर किया, गावस्कर, सोचिए ये कौन है सर, तो ये बहुत पुराना क्रिकेटर है बेटा, उस टाइम आप लोग थे भी नहीं आई थिंक, अभी है कि नहीं पता एग्जैक्टली, हाँ अभी क्रिकेटर तो है लेकिन अभी इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं है, ये सचिन भी तो नहीं है ना, धोनी है अभी, है ना, धोनी भी शायद अब निकल गया है, विराट कोहली तो है ही, उसने देखो 162 किया, रेहान ने कितना किया 152, ये सब भी ये इन्होंने किया, धवन तो उन्हें 178। अब उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, वो तो आपको आता है ना, देखोगे तो पता चलेगा, ठीक बेटा। ओके, फिर हमने क्या देखा था, तो ये जो काउंटिंग है ना टेंस में और 50s में, ये हमने किया, देखो 10 के अंदर और 10 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस करना, 10 के अंदर 10 डालेंगे तो 20 में प्लस और 10 करेंगे 30, फिर 40, देन 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 तो दिया है। चलो 110, उसके बाद क्या आएगा 120, 130, 140, 150, 160, ऐसे किया था ना हमने, अप टू 200। सेम ये वाला अब 50s है, तो 50s में 200, 200 के बाद 250, देन 300, देन 350, देन 400, ये 50s वाला काउंटिंग है। उसके बाद हमने नंबर्स को कलर्स भी किए थे, इसमें से देखते गए, देखो जैसे कि 140 है तो इसमें कौन सा कलर करना था, ग्रीन कलर, पहले फाइंड आउट करो 140 कहाँ पर है, ये रहा 140, मैंने समझाया भी था, काफ़ी बच्चों ने कलर्स नहीं किए होंगे ना, कोई बात नहीं, अभी रिवीजन हो रहा है, बाकी हो तो आप कर लेना, ठीक है। तो देखो अब देखो, अब जैसे हम लोग रेड में देख रहे हैं, रेड में क्या लिखा है 54, तो 54 कहाँ है, फाइंड आउट करो जल्दी जल्दी जल्दी, 54 है, नहीं सॉरी 54 और 60 है, नहीं ओनली 54 है ना, दिख रहा है 54, 60, ये रहा कहाँ छुप गए थे भैया, ये रहा देखो 54। अब ये 54 केस में कौन से, रेड कलर में, तो हम ये बॉक्स में कौन सा करेंगे, रेड कलर करेंगे, राइट। अब ये भी अलग है, देखो जैसे कि ये, अब ये तो हमको वर्ड्स में दिया है लेकिन इस तरह से दिया, तो हम पहले उसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 70 + 4, तो 70 और 4 कितना हो जाएगा 74, देन वेरी 74, ये रहा 74, कौन से कलर, येलो, तो ये भी हमने देखा था कलर वाला, देखो। उसके बाद ये स्नैक वाला गेम हमने देखा था, याद है ना, यस, उसमें जंपिंग होता है, गबरू यहाँ से यहाँ है, इतने स्टेप्स, यहाँ पे इतने जंपिंग एनिमल, बेटा देखो ये एक्चुअली पूरी बुक नहीं आ रही है इसके अंदर, तो मैं ये बनी, लेकिन आपको पता ही मैंने सिखाया था। फिर हमको ये फाइंड आउट करेंगे, तरु बंटी जंप ऑन नंबर्स, तो इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, यस, ये मैंने लिखवा दिया था ना पहले कि गबरू यहाँ पे, बंटी यहाँ पे, ऐसे करते करते, ओके, तो ये आपकी बुक के अंदर लिखा होगा, ओके, ये देख लेना तो अच्छे से पता चलेगा, ओके। फिर हमने क्या किया था, क्लास जंप, ओके, जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। अब मैंने फॉरवर्ड का मतलब समझाया था, बैकवर्ड का भी मतलब समझाया था, और आपको ये भी बोला था कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, या तो फिर हमारे मोबाइल में हम लोग जो प्ले करते हैं ऑडियो सॉन्ग्स या वीडियो या ऑडियो प्ले, तो फॉरवर्ड से आगे जाता है एंड बैकवर्ड से पीछे आता है, राइट। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स फॉरवर्ड किया है, देखो 104, उसके बाद 2, तो 106, 108, 110, 112, राइट, इस तरह, फिर 2 स्टेप्स बैकवर्ड यानी पीछे आने, 262, फिर 260, उसमें से 2 माइनस किया, 50, 258, उसमें से और 2 माइनस किया, 256, अब 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो 110, उसके अंदर 10 प्लस करो, फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, प्लस करना, 120, 130, अब ये पूरा करना है, अब 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो पीछे आना है। चलो कंटिन्यू द पैटर्न, अब इसको देखोगे तो पता चलेगा, देखो 550, देन 560, 570, अब क्या आएगा 580, तो इस तरह की कुछ पैटर्न्स भी देखे थे। फिर हमने लेजी क्रेजी शॉप, अब इसके अंदर देखते हैं लेजी क्रेजी शॉप में हमने क्या किया था, तो जैसे कि 143 का कैरेट्स है बराबर, तो कौन कौन से कितने कितने पैकेट्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 100 के पैकेट्स, देन 10 के कितने पैकेट्स हुए 4, क्योंकि 40 है ना, और लूज आइटम, तो लूज यानी एकदम छूटक यानी अलग से,
तो वो 3 है। चलो अब 210 है, तो 100 के कितने पैकेट्स आएंगे? 2, 200 है ना, तो 100 के 2 पैकेट्स, और टेंस का ओनली 1 पैकेट, और लूज तो पैकेट आएगा ही नहीं। फिर 242 में 200 है, तो 100 के 2 पैकेट्स, 40 है, टेंस के करना है हमको, 10 के पैकेट्स कितने बनेंगे? 40, तो 4 पैकेट्स, और 2 तो अलग से एकदम छूटा बोलते हैं ना, एकदम अलग से, तो उसको लूज आइटम्स बोलेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगी। ओके बेटा, उसके बाद हमने ये बहुत अच्छे से टॉपिक ये देखा था, लेज़ी क्रेजी शॉप के अंदर हमको 100 रुपीज़ की नोट, 10 रुपीज़ की नोट और 1 रुपीज़ का कॉइन्स था। तो ये जो है ना दिया है ना, उसके बेसिस पे हमने ये किया था, मैंने आपको समझाया भी था। फॉर एग्जांपल एलिफेंट जो है ना, बेबी एलिफेंट है ये, ₹420, तो 400 के लिए 100 कितने टाइम्स है? बोले 4 टाइम्स, तो 100 की हमने 4 नोट्स बना दी। फिर 20 ओनली 2 टाइम्स, 10 टेंस की, राइट, क्योंकि हमारे पास 10 रुपीज़ की नोट्स है। ये जो नोट्स दिया है ना, नोट्स के हिसाब से हमको ड्रॉ करना है, 100 की नोट, 10 की नोट और 100 रुपीज़ का कोइन। अब इसमें तो 1 के प्लेस में कुछ है ही नहीं, सो हम लोग यहाँ पे वंस में कुछ नहीं करेंगे। बट ये 143 है, तो 100 के कितने हैं? 1 टाइम है, ओनली 100 की एक नोट बनाएंगे। 40 टेंस की नोट लेनी है, ₹10, 10 की नोट, तो 4 टाइम्स लेंगे तो 40 हो जाएगा ना, 1 2 3 4, 10 10 10 10 40, और लूज यानी 3, तो 3 कोइंस हो गया ना, 3 कोइंस। चलो 242 में भी आएगा ना आपको। ओके, अब इसके ना मैच करना था, देखो, हु एम आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देर इज़ अ 5 इन माई नेम। मैं 40 और 50 के बिल्कुल बीच में हूँ और मेरे नेम में 5 भी है। 40 और 50 के बीच में कैसे पता लगाएंगे? तो पहले 40 आप लोग नंबर लिखोगे ना, 40 से 50 तक लिख लेने का, बीच में क्या आएगा? 45। देखो इसके अंदर 5 भी है ना, लिखा है कि बोले मेरे नेम में क्या है? 5 भी है। एक सेकेंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलो अब दिख रहा है सबको, अच्छे से पता चल रहा है ना? ओके, नाउ ये सारी एक्सरसाइज हमने देखा। देखो फॉर एग्जाम्पल डी, आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10, 10 नोट्स 10 की, 10 टाइम्स, तो 100, बहुत ईजी है। अभी क्या, आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 इन 97, तो अब 77 से स्टार्ट करो 97 तक। अब फिर देखो ऊपर के 4455 लेफ्ट करो, नीचे के 4455 मतलब उसको छोड़ दो, तो बीच में जो सेंटर में आएगा दैट इज 87। ओके बेटा, चलो अब हाउ मैनी आर दीज, अब ये रुपीज़ है तो इसको तो काउंट करके लिखना था हमको। तो चलो 100 की कितनी नोट्स है? 2 नोट्स, तो 200 हो गया। फिर 10 के 4 नोट्स, यानी 10 20 30 40, 40 रुपीज़, 240 रुपीज़। चलो अब ये 100 के, ये स्टिक्स लग रही है ना, कुछ मैथ स्टिक है क्या? मे बी मैथ स्टिक जैसे कुछ लग रहा है, पता नहीं। फिर चलो 100 100 100 यानी 300, 300 के अंदर 10 डाल दो, तो 310। अभी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 और 9 19 स्टिक्स है। देखो लिखा है स्टिक्स। अब ये ब्लॉक्स, बेटा ब्लॉक से खेलते हो क्या गेम? यस, मज़ा आती है ना ब्लॉक से खेलने की। 100 100 10 यानी 210 एंड 2, तो 212 हो गया, 212। देन ये 100 होंगे, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, देखिए पता चला 100 ही होगा। फिर ये 30, देखो 10 10 10, तो 30 हो गया। और ये 3 3 6 एंड 2 138। ये नोट्स आप काउंट करके देखना। ओके, उसके बाद हमने स्टार्स देखे थे। यस, बहुत मस्त था ना ये स्टार्स। I'm a Chanda Mama. I have so many friends with twinkle in the sky. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ट्विंकल, ट्विंकल यानी टिमटिमाते हुए तारे। Yes, you are right. My friends are stars. Yes, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कौन है? सारे स्टार्स हैं। One day all of them came to my home. एक दिन वो सब लोग मेरे घर पे आए। I started counting to see how many friends had come. मैंने स्टार्ट किया काउंटिंग का कि कितने मेरे फ्रेंड्स घर पे आए। चंदा मामा बोल रहे, देखो कितना अच्छा सा घर है चंदा मामा का। ये क्लाउड्स उनके बाजू में रहता है ना। अरे देखो कैसे दौड़, और ये तो देखो, अरे बाप रे, और ये तो बेचारा दौड़ते दौड़ते यार बोले मैं रह ना जाऊँ। ये तो गुस्सा हो के आ रहा है ये तो। एक सेकेंड, देखो ये तो एंग्री मैन, इतना गुस्सा है ना कि आज तो बोले चंदा मामा आपसे लड़ाई करूँगा, मेरे को पिछली बार क्यों नहीं बुलाया था, आज तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही बोल रहा है शायद।
ओके बेटा, तो ये स्टार्स के अंदर ओके आगे पढ़ लेते एक बार। बट माई फ्रेंड्स वर टू मैनी, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सो टू रिमेंबर दैट नंबर्स, इसलिए उनके नंबर को याद रखने के लिए आई डिड समथिंग लाइक दिस, मैंने कुछ इस तरह से किया था। क्या किया था? हेलो एवरीबडी, चंदा मामा सेड। चंदा मामा ने क्या बोला? हेलो एवरीबडी, कैसे हो सब लोग। अब देखो ये वन ट्राइंगल बनाया है फॉर वन स्टार, तो 2 के लिए 2 बनेंगे ना, 5 के लिए बोलो फॉर हाउ मेनी स्टार्स, ये कितने स्टार्स के लिए? 5 के लिए, तो देखो 5 लिख दिया। लेकिन जब 10 स्टार्स हो ना तो ऐसा स्क्वायर में 10 लिखा। देखो व्हेन आई हैड 10 वन कार्ड, जब ऐसे ऐसे 10 हो गए ना तो उन्होंने ऐसे 10 उसको क्या बना दिया? ऐसे स्क्वायर बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबके लिए 10 हो गया ना। लेकिन ऐसे जब 10 हो गए ना 10 10 10, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? 100 में। यानी पहले ऐसा वन ट्राइंगल जब 10 टाइम्स हो गया तो उसने ये सबको किस में कन्वर्ट कर दिया? ऐसे स्क्वायर के अंदर 10। जब ऐसे 10 टाइम्स हो गए तो 100 बना दिया। ऑब्वियसली पता तो चला है ना, देखो 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गया। ये हमको करना है। ओके, तो देखो बेटा बहुत मस्त है ये क्वेश्चन। चलो 19 के लिए, तो इसमें एक 10 तो छुपाइए, तो देखो 10 दे दिया, और 9 तो अब अलग अलग है सब, तो देखो 9 बना दिया अलग। अभी 21, तो बेटा 21 के अंदर 1 अलग एकदम सेपरेटली है, बट ये तो 20 है ना, तो हम 10 टेंस के 2 बना सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? चलो अब 95 के लिए ये 9 जो है ना वो 90 है ना, टेंस के प्लेस पे ना, तो देखो 9 टाइम्स 10 10 बना दिया। अब ये 5 सेपरेट लिए 1 2 3 4 5। चलो मुझे बताओ 306 के लिए क्या बनेगा? हाँ 306 के लिए पहले तो 300 100 200 300 हो गया ना, 100 100 100, और उसके बाद ये 6 है, तो 6 तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया ना 306। और ये 400 के लिए ऐसे 100 के 4 टाइम्स। ओके, समझ में आ रहा है ना? आज मैं एक्सरसाइज देने वाला हूँ, बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है। और ये है व्हेन आई हैड 10 टेंस, ऐसे जो 10 टेंस हुआ करते थे ना कार्ड्स इन माई पॉकेट, आई न्यू आई हैड काउंटेड 20 स्टार्स। उसने क्या किया? ऐसे 10 टेंस जो थे ना तो उसके लिए 20 स्टार्स काउंट कर लिए। तो भाई ये आप नहीं बताते ना तो भी हमको पता चलने वाला था। बोल दो ना, और नहीं तो क्या। नाउ यू टेल मी द नंबर ऑफ स्टार्स काउंटेड इन ईच केस, राइट द आंसर इन द ब्लैंक स्पेस। तो बेटा ये तो आएगा हमको काउंट, देखो 10 10 तो 20 लिख दिया। चलो ये कितना है? तो ये 100 फिर 10 10 10, तो देखो मैंने अलग सबको करके बताया है 130। चलो ये कितना है? तो बेटा 10 10 से तो 10 और 10 20 हो गया ना, देखो मैंने लिखा भी 20। फिर ये कितना है बेटा? 6 है, 1 2 3 4 5 6 है ना 6, तो 26। इसमें कोई बाकी है जो हमने ना किया हो? चलो ये रहा, चलो ये मुझे करके बताओ। ये देखो मैंने नहीं किया है, तो इसमें 100 कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 400 हो गया। मैं यहाँ पे लिख दूँ ना 400, और क्या है 10 टेंस 1 2 3 यानी 30 हो गया। 10 10 के 3 तो 30 हुआ ना, और 1 का ओनली 1 है, तो कितना हो गया बेटा? बताओ मुझे। 431। ओके, सो लिख दो यहाँ पे 431। अब ये 100 के 10 टाइम्स हुए तो कितने हुए बेटा? 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 900, और 900 के बाद 1000। बट 10 ये लिखा जो 10 और 100 के 2 zeros, 10 और 100, बट 10 को क्या बोला जाता है? 1000 देखो वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड हो गया ना 1000। तो ये देखो कितना मस्त है ये। गैस हाउ मेनी स्टार्स फ्रेंड्स आई हैव इन ऑल, इसमें कितने फ्रेंड्स हैं? तो देखो ये 10 है, नाइस न्यू पैटर्न्स। ओके ये छोड़ो, ये भी 10 है, और ये कितने बेटा? ये 10 दिखा यहाँ पे 10। हाँ इसको हमको काउंट करना है, देखो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो 18 के देखो लिखा मैंने लिखा भी है, पहले 10 ऐसे कर दिया और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मान लो ये 18 है, तो 18
फिर ये 10 और 10, तो 10 कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3, 10 10 10, 30 हो गया, 30 और ये 8, तो इसमें हम लिख देंगे 38। कहाँ पे लिखना है, अच्छा क्लाउड्स पे नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 38। पता चल गया आपको सबको? ओके, तो देखो बेटा, अब आज का मैं होमवर्क आपको क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। मैं स्टार्टिंग से आपको बहुत सारा तो नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले होमवर्क ये है कि जिनका जिनका टेक्स्ट बुक में फिल करने का बाकी हो, ये एक्सरसाइज वो फिल करेगा। बट जिनका हो चुका है ना, सब ये सबके लिए, जिनका हो गया है नोटबुक टेक्स्ट बुक में उसको ठीक है, बट सबको मैं कॉमन होमवर्क दे रहा हूँ। हो गया है कि नहीं हुआ है, नोटबुक में दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में से देख देख के नोटबुक में होमवर्क करना है। देखो मैं होमवर्क में ऐसा लिख के दूंगा, राइट ऑल द एक्सरसाइज इन नोटबुक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मैं क्या होमवर्क में लिख के दूंगा, राइट ऑल एक्सरसाइज इन नोटबुक फ्रॉम टेक्स्ट बुक, फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ऐसा मैं होमवर्क में लिख के दूंगा। तो आप लोग समझ जाना कौन कौन सा क्वेश्चन। मैं पेज नंबर बता देता हूँ, ओके, ये नहीं लिखना है, एक ये रहा पेज नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये रहा, देखो पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, देन पेज नंबर 16 के बाद ये रहा एक ये काउंटिंग टेंस, देख लो काउंटिंग 50s, 16 18, ध्यान रखना पेज नंबर 16 18, ये इसी के अंदर 16 18 हो गया। फिर ये 16 18 के बाद क्लास जम्प्स, यानी ये सारा 16 18 22, 16 18 ये रहा 16 18 एंड 22, पेज नंबर 22। एंड ये रहा ये वाला हु एम आई 24, ठीक है 24, ये नहीं लिखना है। और कहाँ गया, यस ये वाला ओनली 27, ये नहीं, ठीक है ओनली 27। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, पेज नंबर कौन कौन सा मैंने बोला, 16 18 22 एंड 27। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, वही नहीं 24 भी दिया ना मैंने, ओके भूल गया लिखना, 24 भी है, 24 एंड 27। देखो पेज नंबर 16 18, पेज नंबर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट पेज 16 18 22 24 27, ये रहा 27। ये पेज के ऊपर जितनी जितनी देखो ये 27, ये 27, ये वाली एक्सरसाइज बेटा, ए से लेकर जे तक ये सारा नोटबुक में लिखना है। ये जितने पेज नंबर ये सारा किस में लिखना है, नोटबुक के अंदर, ओके। और जिनका जिनका बाकी ये सब नहीं लिखना है बेटा, मैंने जो जो दिया है ना ओनली वही नोटबुक के अंदर लिखना है, बाकी लिखना नहीं है, ओके। बाकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर ही आपको कंप्लीट करना हो ना, मैं तो बोलता हूँ देखो अच्छे जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने पेंसिल से किया होगा ना, वो बच्चे क्या करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस हो ना उसके लिए पूरा रफ कर देते हैं, तो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। आप इरेजर से रफ करके फिर उसको फिर से लिख देना, ठीक है। तो चलो आज का ये हमारा जो रिवीजन जो था चैप्टर नंबर 2 का वो फिनिश हुआ बेटा, ओके। समझ में आया ना लेकिन अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, जो रिवाइज हो गया अच्छे से। तो आपको पेज नंबर भी मैंने बता दिया, जो आपका ये आज का होमवर्क है, ओके। ये मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी, है ना, होमवर्क तो मैं लिख के दूंगा आपको। चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू। बेटा सी, आप लोग ये जो होमवर्क अच्छे से मतलब करो ना, तो आप ध्यान देके मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन में, मैं काफ़ी बच्चे को देख रहा हूँ, कोई टीवी देखते देखते कराई, इससे ये करके देख रहा है, वो करके देख रहा है, ये सब नहीं करना है बेटा, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा कहाँ दिया है मैंने, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।